IAS वॉरियर्स में स्वागत करते हैं और बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसमें 3-4 ऐसे न्यूज़ है जिस पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। एक काउंसलिंग में लगभग 3500 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं, पहला न्यूज़ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये पहला न्यूज़ है आपका। उसके बाद से आपका दूसरा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि इसमें लिखा हुआ है कि 9वीं से 12वीं शिक्षकों की बैकलॉग पदों पर होगी नियुक्ति, टीआरई 3 के रिजल्ट में होगा देरी, इसके बारे में बात करेंगे। और कैसे बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी, कितने रिजल्ट में देरी होगा, सब मुद्दों पे बात करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने लोग अधिकतर वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या न्यूज़ आज आया हुआ है। और देखिएगा, पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि काउंसलिंग में 3500 शिक्षक निकले फर्जी, इनसे वेतन रिकवरी भी होगी। बताइए, ऐसा काम नहीं करना है। जिनका भी सीटेट वगैरह में नंबर कम है, 1-2 मार्क्स भी कम है, या फिर हो सकता है कि आप निकटवर्ती राज्य के आपके जिला शेयर करता है, तो वहाँ से आप फर्जी डॉक्यूमेंट मत बनवाइए। क्योंकि देखिए, एक तो आपकी नौकरी भी जाएगी, दूसरा आपका वेतन की रिकवरी भी होगी, मतलब कि आपके वेतन भी वसूला जाएगा, और उसके बाद से आपको कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो उससे अच्छा है कि इसमें ये सब काम नहीं करिए, क्योंकि गिरफ्तारी भी हो रही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गिरफ्तारी भी की गई, ठीक है। तो 3500 शिक्षक कम नहीं होते हैं। बात यह है कि अगर ये 3500 शिक्षक अगर बढ़िया से, ये गलती उनकी भी है जो कि आपको ये मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, और गलती उनकी भी है, बीपीएससी की भी है, जो कि इसका सही तरीके से डीवी नहीं किए। अगर डीवी सही तरीके से किया गया होता तो उसी समय पकड़े गए होते, और जो लोग 3-4 नंबर से जिनका रुका था रिजल्ट, उनका रिजल्ट हो गया होता। तो ये इस बार ये गलती नहीं होना चाहिए। और जब भी हम लोग कट ऑफ वगैरह पे बात करते हैं तो हम लोग कंपेयर करते हैं पिछले सारे कट ऑफ को, लेकिन इस बार देखना चाहिए कि अगर इस पर लगाम लगा तो आपको दिख रहा होगा कि अगर पहले इस पर ध्यान दिया गया होता तो पहले भी 2-3 नंबर कट ऑफ कम होता। लेकिन इस बार अगर ऐसा किया गया तो आपको इसीलिए कट ऑफ उसमें भी कम हो सकता है। दूसरा एक न्यूज़ है कि 9वीं से 12वीं शिक्षकों की बैकलॉग पदों पर होगी नियुक्ति, टीआरई 3 रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने से लटका परिणाम। यानी कि रिजल्ट लेट हो सकता है। और 9वीं से 12वीं से रिलेटेड रोस्टर क्लियरेंस हमने बताया था 1 लाख प्लस पदों के बारे में, तो उसमें थोड़ा सा न्यूज़ में क्या दिया है देख लेते हैं। चलिए इसके बाद से देखते हैं, यही न्यूज़ आपको दिख रहा होगा कि टीआरई 3 रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने से लटका परिणाम। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति का रोस्टर क्लियरेंस अभी तक नहीं हो सका है। बताइए, 9th-10th के लिए आपको मात्र 3 दिन का समय दिया गया था डीओ को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं शिक्षा विभाग द्वारा, लेकिन अभी तक 3 दिन का समय उनका पूरा नहीं हुआ। और अभी देखिए 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन ये नोटिस आया था, अभी तक ये रोस्टर क्लियरेंस करके भेजे नहीं है बैकलॉग पदों की। सूत्रों के मुताबिक 3 सितंबर तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की रिक्तियों से जुड़ा रोस्टर क्लियरेंस केवल एक जिला से मिला है। अब बताइए, 38 जिले हैं, उसमें से मात्र अभी रोस्टर क्लियरेंस एक जिला का हुआ है। ये बता रहा है कि आपके रिजल्ट में देरी होने की संभावना है, क्योंकि 3 दिन वाला काम आपको 15 दिन में हो रहा है, तो रिजल्ट तो देरी होगा ही। हालांकि विभाग जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कई बार पत्र लिखकर रोस्टर क्लियरेंस की मांग की जा चुकी है। फिलहाल रोस्टर क्लियरेंस के फेर में टीआरई 3 का रिजल्ट रुका हुआ है। रोस्टर क्लियरेंस जिला पदाधिकारियों को करना है। आधिकारिक पत्र के मुताबिक 3 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक बार फिर से पत्र लिखकर अविलंब रोस्टर क्लियरेंस की बात की। अब बताइए कि कोई मान ही नहीं रहा बात, तो अब ये क्या चल रहा है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। पत्र में कहा गया कि रोस्टर क्लियरेंस ईमेल से भेजें, मतलब अब कहा गया है कि किसी तरह से पत्र ना भेज के उसको ईमेल के माध्यम से ही भेज दें, ताकि डिजिटल रहेगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। इससे पहले शिक्षा विभाग ने 19 अगस्त को राज्य के, हाँ ये बात कर रहा था, रक्षाबंधन के दिन आया था, पदाधिकारियों को निर्देशित किया था कि 3 दिन के अंदर रोस्टर क्लियरेंस को कहा था। इससे पहले 2 बार रोस्टर क्लियरेंस के लिए पत्र भेजे जा चुके हैं, जिनमें से रोस्टर क्लियरेंस में तकनीकी खामी थी। यह रोस्टर क्लियरेंस 50% आरक्षण के प्रावधान के अनुरूप बनेगा। तीसरे चरण की माध्यमिक उच्च माध्यमिक की कुल 38,000 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति। मतलब ये कह रहा है कि टीजीटी और पीजीटी में लगभग 38K की सीटें बताई जा रही है, 38,000 सीटें बताई जा रही है, ठीक है। यही सब है, यानी कि लगातार आपके रिजल्ट में देरी हो रही है। और आयोग के द्वारा कहा गया था कि सितंबर लास्ट यानी 26 सितंबर से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं ये दुर्गा पूजा तक अगर नहीं आता है तो फिर और रिजल्ट में आपकी देरी हो सकती है। यही एक न्यूज़ था, और क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। बैकलॉग पदों से संबंधित एक और न्यूज़ जो कल मैंने डाला था वीडियोस पर कि 9वीं से 12वीं शिक्षक पदों की बैकलॉग पदों पर भी होगी नियुक्ति। सभी राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं के बैकलॉग पदों पर भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये रिक्तियां तीसरे चरण अध्यापक की नियुक्ति में शामिल की जाएंगी। मतलब कि वही टीजीटी पीजीटी का ऑलरेडी आपको टीआरई 3.0 के
पीआरटी और 6 to 8 का ऑलरेडी 31 जुलाई को नोटिस आ चुका है, जिसमें बैकलॉग पदों की मांग की गई थी और 11,039 पदों की बात की गई थी, ठीक है, जो कि ऐड होने वाले हैं। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि पहले हम दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति की रिक्तियों को शामिल करते हुए आरक्षण के संशोधन की कार्रवाई करें। मतलब TRE 1 में और TRE 2 में जितने सीटें खाली हुई है, चाहे फर्जीवाड़ा से चाहे जिस तरीके से, तो उसको कैलकुलेट करते हुए, रोस्टर क्लियरेंस करते हुए बैकलॉग पद TRE 3 में ऐड करने की बात की गई है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 24 घंटे के समय दिए गए हैं। रिपोर्ट तय फॉर्मेट ईमेल में मांगी गई है। माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक अब्दुल सलाम, वही न्यूज़ है, सेम न्यूज़ मैं दिखा रहा हूँ कि अलग अलग पेपर में दिया गया है। तो बस यही न्यूज़ था कि आपको रोस्टर क्लियरेंस की बातें की जा रही है, आपको रिजल्ट में देरी की बातें की जा रही है। उसके बाद से 3500 शिक्षकों के फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। ये 3500 जो फर्जी शिक्षक है, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा इस एग्ज़ाम में भी, और अगर इस बार DV में भी आपको अच्छे से काम किया जाता है तो इस बार देरी होने की कोई संभावनाएं, आपकी कट ऑफ बढ़ने की कोई संभावनाएं नहीं रहेगी। तो चलिए, आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको, और आप लोग अच्छे से पढ़िए। आज जो भी जिस मुकाम पर हैं, किसी न किसी शिक्षक के बदौलत है, चाहे हम लोग भी आप लोगों को पढ़ाते हैं, आपके शिक्षक हम हैं, हमारे भी शिक्षक कोई हुआ करते होंगे। बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, तो उनके भी शिक्षक भी कोई ना कोई हुआ करते होंगे। यानी कि इस दुनिया में जो लोग हैं, कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में कोई ना कोई उनका गुरु रहा है। इसीलिए सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन उन शिक्षकों को शुभकामनाएं नहीं जो फर्जी तरह से पकड़े गए हैं, ठीक है, उनको जो सही तरीके से गए हैं। चलिए, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।